नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। हमारी चुनावी यात्रा में आज हम मंडी में हैं और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जी हम सरूरी साहब, जो कि अपनी पार्टी के प्रत्याशी जो कि एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने यहाँ पर आए हैं। तो आज इन्हीं चुनावों पर चर्चा करेंगे इनके साथ कि कैसे आगे की यात्रा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की ये रहेगी। तो सुरेश साहब, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश साहब, आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उधमपुर डोडा, वहाँ के चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पर आप खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है उधमपुर और डोडा, रामबन, कठुआ, किश्तवाड़, ये डिस्ट्रिक्ट जो है, जो एक बहुत बड़ी फार फरलांग एरिया है, लगभग हज़ारों किलोमीटर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। लखनपुर से लेके अप टू सुखनई, जो बिल्कुल लद्दाख के साथ का बॉर्डर पड़ता है। इसमें टोटल हमको 17 दिन मिले प्रचार करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें 18 थी और हर जगह हम पहुंच नहीं सके। अब लोगों के सामने जो हमारे अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की, जिसके चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, जो 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे रियासत जम्मू कश्मीर में, उनको बच्चा बच्चा जानता है और लोग चाहते हैं कि वो रियासत में आए, रियासत की चीफ मिनिस्टर बने, रियासत की बागडोर संभालें। और उनके नाम पे हमने जो इलेक्शन लड़ा है, तो अब फैसला लोगों का है कि वो किस तरह का फैसला किया होगा, किस तरह वोट डाला होगा, उन पर डिपेंड। अभी परिसीमन हुआ है, ये सीट बनाई गई है अनंतनाग राजौरी सीट, नई सीट बनाई गई है। इसलिए बनाई गई है ताकि जम्मू संभाग की जो सीटें कम थी, कहीं ना कहीं उनको पूरा किया जा सके। लेकिन ये कितना जस्टिस है यहाँ के लोगों के साथ, आप क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ के लोगों को मैंने बिल्कुल अपसेट है, बिल्कुल परेशान है। लोग चाहते ही नहीं थे कि ये एरिया इस पार्ट ऑफ जम्मू हमेशा से रहा है, 47 से लेके आज तक जम्मू का एरिया रहा है। और इसी जम्मू के एरिया को काट के कश्मीर के साथ जुड़ाना मुझे नहीं समझ आया इसकी क्या। एक तो इसकी बॉर्डर लाइन जो मिलती नहीं है, जो मुगल रोड है, वो हमेशा बंद रहती है और वो लगभग 3-4 महीने खुलती है, खुलने के बाद फिर बंद रहती है। जो इसका नुमाइंदा बनेगा उसको 3 दिन लगेंगे वहाँ अनंतनाग से यहाँ आने को, और 3 दिन जाने को, 6 दिन का रास्ता जो है जाने और आने के लिए उसको लगेगा। तो इससे ये मुराद है कि एक तो 11 कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे है, ज़्यादा जोर तो वहीं पे देगा, और सारे कैंडिडेट जो भी हैं वो उसी एरियाज़ के हैं। इस एरियाज़ का तो कोई कैंडिडेट है नहीं कि जो जीत सके या जिसका कोई किसी के साथ मुकाबला हो। लिहाजा इस तरह से मालूम होता है, एक तो लोग भी नाराज़ हैं, दूसरा ये फैसला ही बिल्कुल गलत है। अचानक से मोहम्मद सलीम परे साहब को उतारा गया चुनाव मैदान में। इससे पहले ताज मोहिउद्दीन साहब ने ऐलान किया था कि गुलाम नबी आज़ाद स्वयं इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर आज़ाद साहब ने मना किया। क्या कारण रहे? देखिए, जहाँ तक आज़ाद साहब का ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में असम्बली के लिए आए हैं, रियासत में हुकूमत बनाने के लिए आए हैं। और उनका यहाँ अनाउंस पार्टी ने किया था, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं किया था, उनकी राय के मुताबिक नहीं किया था, जिसमें उन्होंने फिर तरदीद की कि मेरे पूछने पर पार्टी ने फैसला किया। मगर जो ही आज़ाद साहब ने से कहा था, हमने एक गरीब ख़ानदान का, एक किसान का बेटा जो एडवोकेट है, जो हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पे प्रैक्टिस पिछले 10 साल 15 साल से कर रहा है, वो शख्सियत एक पढ़ा लिखा हुआ है और जानता है कि मैं पार्लियामेंट में जाके कैसे बात करूं। जिस तरह से आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की लोगों की, रियासत जम्मू कश्मीर की, पूरे हिंदुस्तान की, उसी पैटर्न पे आज़ाद साहब की राय के मुताबिक एक बेहतरीन कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट, एक सुलझा हुआ कैंडिडेट, एक कानूनदान कैंडिडेट, एक गरीब का किसान का बेटा जो है खड़ा किया। कोई ख़ानदानी, पहला बाप, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर पोता, फिर पोती, ख़ानदानी राज के खिलाफ हमने, इसलिए हमने एक
अनंतनाग के लोगों को ही ये नुमाइंदगी दी। अगर देखा जाए तो मियाँ अल्ताफ़ साहब तो वहाँ लारन के हैं, वो तो अनंतनाग एरिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती में तो वहाँ श्रीनगर में रहती है, तो वो भी बाहर की कैंडिडेट है। ये तो लोकल एक कैंडिडेट है जिसका मुकाबला जो है, मेरे ख्याल में अगर लोग चाहें, वो लोगों की मर्ज़ी हो कि अपने घर वाले कैंडिडेट को, लोकल कैंडिडेट को वोट दें और उस कैंडिडेट को दें जो गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिसने हमेशा डेवलपमेंट की बात की, जिसने हमेशा लोगों की बहबूदी की बात की, जिसने हमेशा यहाँ के नौजवानों के रोज़गार की बात की, जिसने स्टेटहुड की बात की, पार्लियामेंट में उनको मनवाया भी, जिसने 370 और 35 पे पार्लियामेंट में स्टेट फ्लोर ऑफ द हाउस में वहाँ 2.5 घंटे ज़मीन पे बैठा और 1.5 घंटा उन्होंने वहाँ बमांगदोल गला फाड़ फाड़ के बात की। जबकि वहाँ 3 लोग एनसी के थे, जिसमें फारूक साहब थे, हमारे जस्टिस मसूदी साहब थे और अकबर लोन थे। उन्हें बिल्कुल मुंह तक नहीं खोला और उसी तरह से आज़ाद साहब ने जो स्पीच की, उसे मजबूर होकर होम मिनिस्टर ने कहा कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। और इस तरह से आज़ाद साहब ने जो अपने रियासत जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट का काम किया, हज हाउस बनाया, यात्री भवन बनाया, जो टूरिस्ट आज कश्मीर में जून में आता था, वो टूरिस्ट कश्मीर में अब फरवरी मार्च में आने लगा टूलिप की वजह से। और जम्मू में उन्होंने गाफ कोर्स बनाया। इसी तरह से उन्होंने जम्मू की हर जगह नई नई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। दूध पथरी का इलाका जो है वो आज़ाद साहब ने डेवलप कर रहा है। नई डेस्टिनेशन जो है आज़ाद साहब ने शुरू कराए। इस तरह से रियासत जम्मू के कश्मीर के लोग उन्हें चाहते हैं। उसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट को वोट मिलेंगे और वो जीत जाए। कुछ दिन पहले एक बात सामने आई थी कि बयान आया था कि अपनी पार्टी और डीएपी एक साथ मिलकर प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि अपनी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी अलग से चुनाव मैदान में उतार दिया और आपने भी अपना प्रत्याशी अलग से चुनाव मैदान में उतार दिया है। और साथ ही साथ आज बीजेपी जो अपनी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। देखिए, ये उनकी ख्वाहिशात थी, ये अपनी पार्टी की ख्वाहिशात थी। हम एक अच्छे लीडर को अपनी पार्टी सौंप दें ताकि इसकी सरबराही वो करें। पर हमारी पार्टी ने फैसला किया कि इनका जोड़ जो है वो बीजेपी के साथ है, हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, लिहाजा हमने वो बात स्वीकार नहीं की। हमने टोटल उनको जवाब दिया कि हमारे साथ ना कोई है, ना हम किसी के साथ कोलिशन करेंगे। हम अकेले हैं, हम आज़ाद हैं और आज़ाद होके लड़ेंगे। हमारा कोई लेन देन अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी के साथ न है, न था, न होगा, न हमने एक्सेप्ट किया। जो आज समर्थन बीजेपी कर रही है, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन पर्दे के सामने आकर भी ये नहीं कह रही है कि हम अपनी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। आज यहाँ पर चुनावी सभा हुई है, चुनावी सभा के दौरान कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर चुग साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने सभी के मोबाइल बंद करवा दिए क्योंकि उन्होंने तकरीर करनी थी। उस तकरीर में बोलना था कि बैठ को आप समर्थन दो, लेकिन वहाँ पर मोबाइल बंद किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैठ को समर्थन करो। अगर आप पर्दे के पीछे से बात कह रहे हैं तो सामने आकर ये बात क्यों नहीं कहते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, पर्दे पे पीछे कहाँ है। इनके जिम्मेवार जो रियासत का होता है वो प्रेसिडेंट होता है। रविंदर राणा ने खुल के कहा कि हम बैठ को सपोर्ट करेंगे। बैठ जो है वो अपनी पार्टी का निशान है, लिहाजा बैठ मीन्स वो तो अल्ताफ़ बुखारी को ओपन सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोगों को वोट बैठ के लिए मांग रहे हैं। तो इसमें दो राय कौन सी है? वो ए टीम भी नहीं, बी टीम नहीं, बल्कि वो मदगम हुई है अपनी पार्टी बीजेपी के साथ। उनके साथ जोड़ है, उनके साथ वास्ता है, उनके साथ कनेक्शन है और वो ओपन जो है वो बीजेपी जो है समर्थन कर रहे हैं उनके साथ। भाजपा ने किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। कश्मीर की तीनों सीटों की अगर बात करें तो कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्यों, क्या कारण रहे? जब एक तरफ भाजपा कहती है कि हमने धारा 370 तोड़ा है और जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, अमन है, उसके बावजूद आप चुनाव मैदान से भाग क्यों गए? देखिए, भाजपा ने रियासत जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। हमारी पहचान हमसे छीन ली गई, हमारी सूरत हमसे छीन ली गई, हमारी खुशबू बदबू में बदल दी। हमारा रियासत जम्मू कश्मीर
का जो नक्शा था उसको बदल दिया, इसको यूटी बना, एक मुल्क को आपने एक पंचायत के बराबर बना दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट किया। आप मुझे बताएं कौन सा रोड इन्होंने नया बनाया, कौन से लिंक रोड इन्होंने बनाया? बल्कि जो रोड बन रहे थे उनमें कंपनसेशन था, वो ख़त्म कर दिया गया। यहाँ महंगाई आसमान पे चढ़ रही है। यहाँ गैस जो था 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, वो 1200 रुपये में आज मिलता है। यहाँ स्टोर में 50 किलो राशन मिलता था, आज 5 किलो राशन मिल रहा है। यहाँ केरोसिन ऑयल स्टोर में मिलता था, वो बंद कर दिया। यहाँ खाद की सब्सिडी होती थी, वो इन्होंने बंद कर दी। यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट देखो, PMJSY में रोडें बन रही थी, वो PMJS टोटल इन्होंने बंद कर दिया। अब नाबार्ड इन्होंने लाया, उसमें रियासत में एक का दुक्का कोई रोड बना रहे हैं, वो रोड नहीं बन रही क्योंकि कंपनसेशन है ही नहीं। ओनर ऑफ द लैंड इनको ज़मीन दे नहीं रहा, लिहाजा ये 1 किलोमीटर भी रोड जो आगे रही। जर्नल लाइन जो है, इन्हें रिंग रोड बनाया या इन्होंने नेशनल हाईवे 244 या 44 जो उसको वाइडनिंग की, वो तो एक मकसद था, पहले से ही प्रपोजल ओके हो गया था, उसको आगे इन्होंने बढ़ाया। वो जो भी सरकार आती है उन पुरानी चीज़ों को आगे बढ़ाती है, मगर रियासत जम्मू कश्मीर में कोई नहीं। आज हमारे स्कूल टीचरों के बगैर हैं, आज हमारे कॉलेज लेक्चरर्स के बगैर हैं, आज हमारे डॉक्टर 900 डॉक्टरों की पोस्टें आज जम्मू कश्मीर में खाली है, जबकि 1500 MBBS डॉक्टर आज बेकार हैं। आज हमारे जगह जगह कोई नया इन्होंने NTPHC या PHC नहीं खोला। आज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ देखिए अब डॉक्टर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरीके की नहीं आ रही है, सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बिक रही हैं। आज देखिए रेत और बजरी जो है, जो यहाँ के लोग खुद इस्तेमाल करते थे अपने मकानों के लिए, वो उनको इख्तियारात नहीं है कि आप रेत या बजरी का एक ट्राला अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लोग यहाँ ठेकेदार बनाए वो तो या गुजरात से आए हैं, या तो पंजाब से आए हैं, या तो यूपी से आए हैं। जम्मू के लोगों को इन्होंने बेच दिया है। जम्मू में बड़े बड़े माल बाहर के खुल गए, जम्मू वालों का रोज़गार बंद हो गया। इन्होंने ये जो हमारा ये जो सेक्रेटरीट था उसका उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जो कश्मीर के लोग जम्मू आते थे, जम्मू में रौनक होती थी 6 महीने, वो ख़त्म कर दी। जम्मू में शराब की दुकानें जो लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को थी, वो आज सारी पंजाब और यूपी और जो गुजरात के लोग वो ठेकेदारी कर रहे हैं। आज जितनी भी नेशनल हाईवे बन रही हैं उसमें उनके मिनिस्टरों के बेटे और उनके परिवार जो है उनके पार्टनरशिप कर रहे हैं। यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट बुरसर हो, पक्कल हो, करथाई हो, कीरू है, रिटले है या कृष्ण गंगा है, इन तमाम प्रोजेक्टों में जो है बाहर के लोग काम करते हैं। यहाँ के लोगों को बिल्कुल वहाँ नौकरी करने, वहाँ मुलाजमत करने, बल्कि वहाँ मजदूरी करने के लिए भी जो भाजपा के लीडरों की उनको सब मुझे एप्लीकेशन चाहिए, DO लेटर चाहिए या उनका फ़ोन चाहिए। ये तबाही बर्बादी जो है जम्मू कश्मीर में, हमारे लड़के जो है नौजवान ड्रग्स में मुलव्वस हैं इस वक्त, और ड्रग्स खा खा के मर रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं है। बाहर के लोग आके यहाँ नौकरियाँ करते हैं। एक मिसाल मैं आपको पेश करूँ कि यहाँ हमारे ये जो स्टेट में 21 पोस्टें ये जो पोस्ट ऑफिस में निकली थी, उसमें 19 बच्चे जो हैं वो बाहर बिहार के, यूपी के, महाराष्ट्र के, और वहाँ उनकी नौकरी मिली। एक बच्ची जो है वो कश्मीर की लगी है और 19 बच्चे जो है बाहर के। बताइए यहाँ के बच्चे ड्रग्स ना खाएं तो करें क्या? कौन सी अच्छाई उन्होंने की? यहाँ हिंदू मुस्लिम, यहाँ भाईचारा इतना अच्छा था, उसमें इन्होंने डाल दी, उन्हें दूरियाँ इख्तियार की। यहाँ मज़हब के नाम पे वोट मांगना, यहाँ मज़हब के नाम पे हर चीज़, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई करना, ये बेहतर नहीं है। ये जम्मू कश्मीर एक तारीख थी। कहा था गांधी जी ने, मुझे रोशनी की किरण अगर नज़र आती है तो वो कश्मीर से आती है। उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के आपसी भाईचारे को, यहाँ के हिंदू मुस्लिम को तबाह और बर्बाद कर दिया गया और यहाँ की सूरत को बिगाड़ दिया गया। ये इन्होंने किया, इसके अलावा कुछ। DPAP को आप कितनी सीटें मानते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में? देखिए, आप असम्बली की बात करते हैं, पार्लियामेंट? नहीं, मैं पार्लियामेंट की बात। ये पार्लियामेंट की बात जो है, लोगों ने हमें वोट वहाँ डाला, क्या कहते हैं, उधमपुर कोटवा की सीट में। उसके बाद अब हमारा दूसरा कैंडिडेट जो है अनंतनाग का, उसका 25 तारीख को वोटिंग है।
हमारा दो ही कैंडिडेट थे और तीसरा कैंडिडेट आमिर भट्ट साहब सेंट्रल कश्मीर से। तो हमारे 3 ही कैंडिडेट, क्योंकि हमारे शोर साहब इनको उतना नहीं है, लिहाजा इस वजह से हमने 3 ही कैंडिडेट उठाए। और अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वोटर का कोई मालूमात नहीं होता है। जब वोट डालने जाता है वो वोट डालते डालते देखता है मैंने बटन कौन सा दबाना है, वो उनकी मर्जी है। वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन सीट किसको जाएगी। आपको लगता नहीं है कि डीपीएपी ने चुनाव लड़ने में काफ़ी जल्दबाजी कर दी? अभी पार्टी को थोड़ा और विस्तार करना चाहिए था। नहीं, जल्दबाजी क्यों की? हमने भी तो अपनी स्ट्रेंथ तो दिखानी थी। हमने भी अपना वोट जो था उसको इकट्ठा करना था। अगर हमारा वोट कहीं दूसरी जगह जाता तो फिर उसको वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लिहाजा ये पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको 5-6 साल के बाद स्कूल में डालते हैं, उसके बाद कायदा दूसरी तीसरी चौथी, उसके बाद वो क्लासें पढ़ के अफसर बन जाता है। लिहाजा पहले शुरुआत में तो हिम्मत करनी पड़ती है। हमने जगह जगह आपने देखे कितनी कितनी रैलियां की, आज़ाद साहब ने कितने कितने बड़े जलसे किए, आवाम टूट के पड़ी उनको रिसेप्शन करने के लिए। अब वोट जो है वो तो पता चलेगा किसको दिए, वो 4 तारीख को ही पता चल सकता है। अभी हिंदुस्तान का मालूम नहीं है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, तो हमारी रियासत का तो पता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे GM सरूरी साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों का जवाब दिए और साथ ही हालात बयां किए हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर के हालात हैं। तो अब इनका भी कहना है कि आफ्टर ऑल लोगों का जो अपना अंदर का उनका जो मिजाज है वो 4 तारीख को ही वो दिखाएंगे कि उन्होंने किस तरफ अपना वोट कास्ट किया है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।